बेमेतरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां एक तेज रफ्तार पिकअप सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। 22 लोग इसमें जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 7 की संगीन हालत बताई जा रही है। उन्हें रायपुर रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं बाकी जख्मी अफराद को बेमेतरा के ही जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक एक ही परिवार के ये सभी लोग बताए जा रहे हैं, जो एक पारिवारिक प्रोग्राम से पिकअप में सवार होकर अपने गांव परथरा लौट रहे थे, लेकिन उसी दौरान रास्ते में ही कटिया गांव में पिकअप हादसे का शिकार हो गई। वहीं बीजेपी एमएलए दीपेश साहू ने जिला अस्पताल जाकर जख्मियों से मुलाकात की और मुतासिर परिवारों को हर मुमकिन मदद दिलाने की बात कही है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि बेमेतरा में ये दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहाँ पर कई लोग जख्मी हो गए हैं। बेमेतरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ तेज रफ्तार पिकअप सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई और इसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। तो 9 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। 22 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। 7 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत अभी शदीद तरीके से गंभीर देखने को मिल रही है। वजह क्या रही इस हादसे के पीछे, ये पूरी तरीके से अभी साफ नहीं हो सका है, लेकिन ये पिकअप ट्रक से टकरा गई, जिसके चलते ये पूरा वाकया देखने को मिला। 9 लोगों की जान चली गई, 22 लोग जख्मी हैं, 7 की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो लगातार इस तरह की दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और ये ताजा मामला बेमेतरा में सामने आया है। और हमारे नुमाइंदे गौकरण यदु इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। गौकरण, आखिर कब और कैसे ये पूरा वाकया देखने को मिला, क्या जानकारी? जी जाहिरा, मैं बता दूं, ये रात करीब 11:30 से 12 की बीच की घटना है। पथर्रा गांव के एक साहू परिवार जो है वो तिरैया गांव गए हुए थे जन्म उत्सव के कार्यक्रम में, और जन्म उत्सव के कार्यक्रम से जब वापसी लौट रहे थे उस वक्त ये हादसा हुआ। सड़क किनारे एक माजदा खड़ी हुई थी और उस माजदा में जो पिकअप महिंद्रा पिकअप है वो जाकर टकरा गई, जिससे लगभग 22 लोगों जो है वो घायल हुए और 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके बाद से सभी लोगों को, जो घायल लोग हैं, उनको बेमेतरा जिला अस्पताल और सिमगा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। और सिमगा में जो लोग लेके गए थे उनको रायपुर रेफर भी किया गया था। लगभग 7 लोग जो ज्यादा गंभीर थे उनको रायपुर रेफर किया गया था। और अभी हम उसी गांव में मौजूद हैं और हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि उस गांव की जो तस्वीर क्या है। ये आप देख सकते हैं, गांव की जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कब उनकी जो पार्थिव शरीर है वो आएंगे, उसको लेकर के इंतजार कर रहे हैं लोग। और काफी गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और जिस तरीके से लोग यहाँ पे पूरी तरीके से दुखी हैं। और ये आप देख सकते हैं, एक जो कहा जाए रीति रिवाज के तहत अंतिम संस्कार किया जाता है, उसके लिए बकायदा गांव के लोगों ने अपने घरों से जो कंडे हैं और लकड़ियां हैं वो लेकर के आ रहे हैं। और सिर्फ अब इंतजार उस चीज का है कि कब डेड बॉडी आए और वो अंतिम संस्कार। वहां पर खासा मायूसी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी तादाद में लोगों की मौत भी हो गई है इस घटना में। गौकरण, वजह क्या बताई जा रही है इस हादसे के पीछे और पुलिस की तरफ से क्या कुछ जांच हो रही है अब? जी जाहिरा, मैं बता दूं कि रात में जब हमने एसपी से बात की तो एसपी का कहना यह था कि पिकअप वाहन जो है खड़ी जो माजदा थी उसमें टकरा गई, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई। यही हादसा अभी फिलहाल प्रथम दृष्टिया जो जांच है वो टकराने की ही वजह से हुई है और इसमें जांच की बात कह रहे हैं एसपी। और कलेक्टर जो है हर संभव मदद की बात कही है। जी, तो कई लोगों की हालत संगीन भी बताई जा रही है जो जख्मी हैं। फिलहाल उनको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है डॉक्टरों की तरफ से, अब कैसी स्थिति है उनकी? जी जाहिरा, देखिए रायपुर 7 लोगों को रेफर किया गया था, जिसमें से एक की डेथ हो गई और कुल मिलाकर अभी 9 जो है वो डेथ हो चुके हैं। अभी रायपुर में जो 6 लोग हैं जो गंभीर हैं उनको रायपुर में इलाज जारी है। और जो बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सिमगा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है।
जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया गौकरण सारी जानकारी के लिए।